नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा और एक रानी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम देती थी। राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थे, कोई भी दुखी न था। राजा अपने पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन भगवान की करनी कुछ और थी। बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि जो यह बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था। अब राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वह अपने बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसके तरफ देखता था। उसने कह दिया कि यह लड़की कुलछनी है, इसी कारण मेरी रानी का मौत हुआ है। मेरी रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलछनी पैदा हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होनी थी वह हो गई, क्योंकि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सदा ही धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। लेकिन राजा ने अपने बेटी को ही रानी के मौत का जिम्मेदार मान लिया और वह अपने बेटी से बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। ना तो उसका राजकाज में मन लगता था और ना ही किसी विषय में अपनी राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर के लोग, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी। अगर राजा ऐसा ही रहेगा तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज मटिया मेट हो जाएगा, इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादें थी वह निकल नहीं पा रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो उसे कुलछनी कहता था और इसलिए उसका नाम ही कुलछनी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की। राजा से दूसरा विवाह करने की सलाह दी, जो राजा को सही लगा, क्योंकि गम के भुलाने के लिए यह भी जरूरी था और उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियाँ कब तक उसका पालन पोषण करती? उसे भी तो एक माँ की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो कहते हैं, जब पिता ही प्रेम नहीं करता था तो दूसरी माँ क्या प्रेम करती? वह भी उससे नफरत करती थी। भला दूसरे के बच्चों को कोई क्यों अपनाने लगा? धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही न था। वह ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का मन नहीं पिघलता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी की भी एक पुत्री पैदा हुई। इस बार रानी और बच्ची सही सलामत थे तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने खूब उत्सव किया। उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया और अब लक्ष्मी कुलछनी दोनों ही साथ बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुलछनी बेचारी उपेक्षा का शिकार ही रहती थी। उसे तो कोई फूटी आंख देखकर भी खुश नहीं होता। लेकिन समय अपने गति से बीत रहा था। लक्ष्मी के सारे काम राजघराने जैसा होता और कुलछनी के साथ दासियों जैसा व्यवहार होता। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते उन्हें ही कुलछनी पहना करती थी। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन रानी कहने लगी, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। जो कुलछनी है वह बहुत धार्मिक थी, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी। वह धर्मराज जी की पूजा पाठ करती थी, तुलसी सींचती थी, दिया लगाती थी। और जो लक्ष्मी थी वह बहुत घमंड में रहती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके लिए कोई लड़का तलाश लिया जाए।
राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही होगा। इस कुलछनी का फरसा ही इस महल से हट जाए। रानी तो वैसे ही कुलछनी से नफरत करती थी, उससे सारे काम करवाती। रानी ने कहा, राजा साहब, कुलछनी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दिया जाए। राजा ने कहा, उसकी शादी क्या करनी है, जैसी वह है वैसे ही उसके लिए लड़का देख लिया जाएगा। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ हानि ही होगा। यहाँ तो वह अपने माँ को खा गई, वहाँ भी ना जाने किसको किसको खाएगी और हमें यह सब सुनना पड़ेगा। राजा कहने लगा, रानी, आप ठीक कह रही हैं। राजा ने तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाकर और उनको आदेश दिया कि कुलछनी के लिए एक अंधा वर देखकर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलछनी के लिए वर के तलाश में चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक भिखारिन थी, उसका एक बेटा था जो माँ बेटे दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था, घर के नाम पर एक कुश की टूटी फूटी झोपड़ी थी। नाई व ब्राह्मण उन्हें देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे। जैसा राजा वर खोजने को कहा था वैसा वर खोजने में नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरे मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब जो नाई था वह कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए राजमहल का रिश्ता लाए हैं। यह सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह राजी हो गई कि राजमहल से नाता जुड़ जाएगा और उसके साथ कुलछनी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज लौट आए। उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हो गया। अब कुलछनी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ हो गया और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। वह बेचारी कुलछनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो देखी वहाँ तो महलों में रहती थी, चाहे कुछ भी हो, थी तो वह राजकुमारी ही। ससुराल में उसने देखा वहाँ टूटी फूटी एक झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही से जगह न थी। बेचारी आकर भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? पति भी मिला, वह भी अंधा। कम से कम पति सही होता तो हम दोनों कमाकर खा लेते। अब जो भी मिला है मैं इसका साथ निभाऊंगी। और अपने सासू माँ से वह कहने लगी, माँ जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए दे दीजिए। फिर उसकी सास ने भिक्षा में मिले चावल लाकर दिए। फिर कुलछनी ने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, अपने पति को खिलाया, सास को खिलाया और बचा हुआ अपने ग्रहण कर लिया और भगवान की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी। अपने पति और सास की सेवा करने लगी। उधर रानी कहने लगी, राजा साहब, कुलछनी का तो विवाह हो गया, उससे हमें छुटकारा मिल गया। अब हमारी प्यारी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा कि एक अच्छा राजकुमार मेरी लक्ष्मी बिटिया के लिए खोज कर आओ। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए। एक चक्रवर्ती राजा के वहां पहुंचे। राजा का एक ही पुत्र था। लक्ष्मी का रिश्ता राजकुमार से तय कर दिया गया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा कर दिया। बेचारी कुलछनी उधर अपना जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐसो आराम से राज कर रही थी। एक दिन कुलछनी की सास भीख मांगकर कुछ पैसे लाई। तब कुलछनी कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम काम काज कर लें। उसकी सास कहने लगी, बेटी, तेरे घर तो तुझे कुलछनी कहते थे, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी वह मैं मान लूंगी। वह कहने लगी, माँ जी, इन पैसों से मैं
कुछ खरबूजे तरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों के समय खरबूजे और तरबूजे बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी और उससे हम सबका गुजारा होगा। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान के साथ तो रहेंगे। आप भीख मांगने जाती हैं तो 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 आदमी दया करके भीख दे देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता। सास बोली, बहू तू नई नई है, कहाँ जाएगी? वह कहने लगी, नहीं माँ जी, आप घर पर रहो, मैं जाती हूँ। सास बोली, ठीक है। अब कुलछनी ने उन पैसों से एक डलिया लिया और उसमें कुछ खरबूजे और तरबूजे लिए और लेकर चल दी और जंगल के रास्ते में एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। बड़े ताजे ताजे खरबूजे थे, इसलिए हाथों हाथ खरबूजा और तरबूजा बिक गया। अब उसके पास 2 खरबूजे रह गए। उसी समय संयोग से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। चित्रगुप्त जी ने कहा, हे स्वामी देखिए, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। धर्मराज जी ने कहा, अरे तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो, चलो धर्मलोक चलते हैं। पर चित्रगुप्त जी नहीं माने। फिर दोनों भेष बदलकर बुढ़िया का भेष धरकर कुलछनी के पास पहुंच गए। उन्होंने ऐसा भेष बनाया था, फटे चिथड़े गंदे से, और जाकर कहने लगे, बिटिया हमें भूख लगी है, क्या हमें कुछ तरबूजा खाने को मिलेगा? कुलछनी कहने लगी, हाँ माई आप बैठो, इतनी गर्मी है। कुलछनी के पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने भगवान को पानी पिलाया और बैठाया, एक खरबूजा खाने को दे दिया। धर्मराज जी बुढ़िया के भेष में कहने लगे, बिटिया हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, हम कहाँ से पैसे देंगे? वह कहने लगी, कोई बात नहीं माई, यह भी धर्म पुण्य का काम है। आपने मुझे बेटी कहकर बुलाया, मेरी माँ नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे बेटी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों जन तरबूजे और खरबूजे खाकर वहीं सो गए। फिर कुलछनी अपने आंचल से उन्हें हवा करने लगी कि उनके माथे पर मक्खियां न बैठें। जब दोनों जन जगे तो चित्रगुप्त जी कहने लगे, हे प्रभु, इसने हमारी बहुत सेवा करी है, आप इसे कुछ दे दीजिए। भगवान बोले, मेरे पास क्या है? फिर धर्मराज जी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर कुलछनी को दे दिया। फिर दोनों जन चले गए। कुलछनी खुशी खुशी घर आई, अपने सास से बोली, माँ जी भगवान की कृपा से सारे खरबूजे और तरबूजे बिक गए। 2 तरबूजे बचे थे तो 2 बुढ़िया माई आई थीं तो उन्हें खिला दिया। उसके बदले उन्होंने मुझे यह मिट्टी दिया है, इनका क्या करूं? सास कहने लगी, तुम इनको झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दो और बाकी तुलसी के पौधे में डाल दो। कुलछनी ने ऐसा ही किया। आज भी उसने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, सास को खिलाया और बचा खुद खाकर सो गई। भगवान की कृपा से उस रात में उसका झोपड़ी महल में बदल गया। महल में धन का ढेर हो गया। सुबह जब कुलछनी जगी तो देखा झोपड़ी महल में बदल गया है। वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर तुलसी पौधे के पास गई। तुलसी पौधे में मोतियां लटक रही थीं। वह तुलसी माता की जयकारा लगाया, धर्मराज जी का जयकारा लगाया और दौड़कर सास को जगाने लगी। सास जगी तो उसने कहा, अरे बहू, हमारा झोपड़ा कहाँ गया? हम महल में कैसे आ गए? तब कुलछनी ने कहा, माँ जी, यह भगवान का चमत्कार है। उन दोनों की आवाज सुनकर बेटा भी जग गया और कहने लगा, माँ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अब देख सकता हूँ। कुलछनी के तो अब दुख के दिन दूर हो गए। वह अब ऐसो आराम से अपने पति और सास के साथ रहने लगी। साथ ही धर्मराज जी का नित्य नियम भी निभाने लगी। दान पुण्य करती, भूखों को भोजन कराती, साथ ही तुलसी सींचती। इधर राजा के शरीर में गुड़ फूट गया। वह पछताने लगा कि मैंने कुलछनी के साथ ऐसा किया, उसी का फल मुझे भगवान दे रहे हैं। इधर भगवान की कृपा से कुलछनी भंडारे करने लगी, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब उसकी बहन लक्ष्मी को पता चला तो वह कुलछनी के घर आई और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया?
तब उसने बताया कि मैंने तरबूजे बेचने मंदिर के आगे गई थी, तभी दो बुढ़िया माई एक साथ आईं। मैंने उन्हें तरबूजे खिलाया तो उन्होंने मुझे उसके बदले मिट्टी दिया। वही मिट्टी मैंने घर के चारों कोनों में डाल दिया, थोड़ी सी तुलसी पौधा में डाल दी। भगवान की कृपा से झोपड़ी माल में बदल गया और तुलसी पौधे में मोतियां फड़ने लगा। इतना सुनकर लक्ष्मी को लालच आ गया। उसने अपने राजमहल आकर अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैं तरबूजे और खरबूजे बेचने जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, हमारे पास इतना धन है, तुम तरबूजा और खरबूजा क्यों बेचने जाओगी? तब उसने अपने बहन कुलक्षणी की सारी बात बताई। उसका पति बोला, ठीक है, तुम्हारी बहन पर भगवान की कृपा हुई है तो अच्छी बात है। हमारे पास किस चीज की कमी है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पर लक्ष्मी नहीं मानी। वह लालचवश खरबूजा और तरबूजा लेकर मंदिर की आगे जाकर बैठ गई। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मराज जी चित्रगुप्त जी के साथ वहां आए। दोनों जन बुढ़िया का भेष बनाए और उसके पास जाकर तरबूज और खरबूज की मांग करने लगे। उसने जल्दी से उन्हें तरबूज और खरबूज खिलाया और कहा, जल्दी से हमें इसके बदले मिट्टी दे दीजिए। भगवान हंसे और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे दे दिया। लक्ष्मी खुशी खुशी मिट्टी को लेकर राजमहल आई। उसने चारों कोनों में थोड़ी सी मिट्टी डाली। तुलसी का पौधा तो उसके पास था नहीं, क्योंकि वह पूजा पाठ कभी नहीं करती थी। वह खुशी खुशी सो गई। जब उसने सुबह जगा तो देखा उसका पूरा महल गंदगी से बदबू कर रहा है। राजा के आदेश से दासियां गंदगी साफ करने लगी, पर वह गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। यह सब देखकर राजकुमार लक्ष्मी को भला बुरा सुनाने लगा। वह रोने लगी। वह भागी भागी अपने बहन कुलक्षणी के पास आई और उससे माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने अपनी माया समेट ली। उसका महल साफ हो गया। अब कुलक्षणी की तरह ही लक्ष्मी भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने कुलक्षणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।